तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक है उससे पहले एक मिनट उससे पहले अगेन अ ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू दिस गाय तुषार रावत। भाई ने फिर से कमेंट किया है और इस बार भाई का कमेंट ये है कि कंपैरिजन वीडियो लाओ फाइला वेल और कैरल डैनवर्स के ऊपर। अगर इन दोनों में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा, किसका पावर सबसे ज़्यादा है, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आखिर में एंड में मैं कंक्लूजन बताऊँगा कि कौन होगा दी विनर। तो बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड। तो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों का ही कंपैरिजन बताने से पहले मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में ओरिजिन ऑफ फाइलावेल बताया है। तो अगर इस वीडियो में फाइलावेल का ओरिजिन लेके अगर कुछ भी डाउट हो, मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा फाइलावेल का ओरिजिन की, ये ओरिजिन वीडियो नहीं है, ये कंपैरिजन वीडियो है। तो अगर आप लोग फाइलावेल का ओरिजिन जानना चाहते हैं तो मेरा लास्ट वीडियो देखिए, वो था द ओरिजिन ऑफ फाइलावेल। तो फिलहाल शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन जिन पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है वो है इनका ओरिजिन, इनका पावर्स, और सबसे इंटरेस्टिंग एक मैंने खुद से अपना पर्सनली एक बनाया है प्लॉट, वो है इमोशन एंड पास्ट इंसिडेंट्स। ठीक है, मतलब वो एक मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर का पास्ट क्या है, वो कितनी इमोशनल है, क्या वो इमोशंस उनके फाइटिंग स्किल्स या फिर पावर्स को इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं, वही लास्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का ओरिजिन। तो चलिए अब जानते हैं द ओरिजिन ऑफ फाइलावेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलावेल का डेब्यू हुआ था इन द कैप्टन मार्वल वॉल्यूम 5 इशू 16, जो रिलीज हुआ था दिसंबर 2003 में। और इस कैरेक्टर का जो ओरिजिन है वो एकदम सीधा, एकदम सिंपल और छोटा सा है। वो ये है कि जेनिसवेल का जो मदर यानी कि एलाइसियस, जो टाइटन का रहने वाला है, वो प्यार करता था मार्वल को, जो क्री में रहता है। तो जब एलाइसियस ने देखा, मतलब देखा नहीं मतलब एलाइसियस ने एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जेनिसवेल को आर्टिफिशियली बनाया था। तो जेनिसवेल का इससे क्या मतलब, हाँ मतलब है। तो जब एलाइसियस ने देखा कि उसने जब जेनिसवेल को आर्टिफिशियली बनाया तो वो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था उसके लिए। और तब उसने सोचा कि जेनिसवेल एक सन, मतलब एक मेल सन होने के नाते, मैं ना आजकल ज़्यादा ही बकता हूँ, कुछ भी बकता हूँ मैं लिटरली। तो जब तो जब एलाइसियस ने देखा कि जेनिसवेल का क्रिएशन एक बहुत ही बड़ा सक्सेस है, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक और आर्टिफिशियल ऑफस्प्रिंग बनाया जाए। तो उसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एलाइसियस ने क्रिएट किया फाइलावेल को। ये याद रखना कि फाइलावेल आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, बायोलॉजिकली नहीं। तो ये था एकदम सिंपल सा ओरिजिन फाइलावेल का, कि उसकी मदर एलाइसियस ने आर्टिफिशियली उसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जहाँ पे उसने जेनिसवेल को बनाया था, वहीं पे फाइलावेल को भी बनाया था। यहाँ तक कि फाइलावेल एक्चुअली एक इटर्नल होने के साथ साथ एक क्री भी है, यानी कि वो इटर्नल और क्री हाइब्रिड है, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल है। मतलब इटर्नल जैसे कि आप सोच लीजिए थैनोस, ठीक है, तो वो भी टाइटन का रहने वाला है। तो इटर्नल्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और ये इटर्नल होने के साथ साथ फाइलावेल एक क्री भी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना पावरफुल है। तो ये था द ओरिजिन ऑफ फाइलावेल। तो चलिए अब चलते हैं द ओरिजिन ऑफ कैरल डैनवर्स, यानी कि हम लोग का अपना करंट कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स का डेब्यू हुआ था इन द मार्वल कॉमिक्स इन मार्वल सुपर हीरोज इशू 12, जो रिलीज हुआ था जनवरी 1967 में। तो जब नासा एक डॉर्मेंट क्री सेंट्री रोबोट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उन्होंने उस रोबोट को गलती से एक्टिवेट कर दिया और वो हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दिया। और तभी मार्वल, MARVELL वाला मार्वल वो मार्वल तब आता है और उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी दौरान वो कैरल का जान भी बचाता है उस रोबोट से। और इसी कारण कैरल उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाता है, मतलब एक दूसरे को वो पसंद करने लगते हैं। और ये बात, मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ये बात पता चलता है यॉन रॉक को। और यॉन रॉक ने तब सोचा कि कैरल को यूज़ करके वो कैप्टन यूज़ करके मार्वल को अपने पास लाएगा, क्योंकि वो कैरल को एज ए बेट यूज़ करना चाहता था
ताकि वो मार्वल को अपने बिछाए हुए जाल पे ला सके और हरा सके, और वो ये करने में सक्सेसफुल भी रहा। तो एट द एंड मार्वल आता है कैरल को बचाने, और तब यॉन एक वेपन का यूज़ करता है जिसका नाम है द साइक मैग्नेट्रॉन, जिस वेपन का काम है थॉट्स को रियलिटी में बदल देना। तो जब यॉन और मार्वल का बैटल हुआ तो उस बैटल दौरान ये वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, और इस एक्सप्लोजन के रेडिएशन से कैरल को बचाने के लिए मार्वल अपने बॉडी से कैरल को शील्ड करता है, और उसी एक्सप्लोजन के कारण मार्वल का जो जीन के टेम्पलेट्स थे और जो पावर्स थे वो काफ़ी सारे पावर्स और जीन टेम्पलेट्स कैरल के अंदर चला जाता है, और कैरल का जो बॉडी है वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर कैरल ये सोचता है कि एक विक्टिम की तरह परे ना रह के वो मार्वल का हेल्प करना चाहता है। तो जब ये कैरल ने सोचा तभी उस डिवाइस ने उस थॉट को रियलिटी में बदल दिया, और कैरल का जो डीएनए है वो एक परफेक्ट सिंथेसिस बन गया क्री एंड ह्यूमन जीन्स का, और तभी से जन्म होता है कैरल डैनवर्स AKA द कैप्टन मार्वल का। तो अब चलते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलावेल का जो पावर्स है वो है एजिलिटी, ब्लास्ट पावर, कॉस्मिक अवेयरनेस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी शील्ड, फ्लाइट, इंटेलेक्ट, इनवल्नरेबिलिटी, लॉन्जिविटी, पावर आइटम, सुपर स्ट्रेंथ, अनआर्म्ड कॉम्बैट, वेपन मास्टर एंड विल पावर बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट्स। और ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया यानी कि विल पावर बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट्स, ये पावर उसको मिला था एक्चुअली नेगा बैंड से। तो नेगा बैंड्स का भी ओरिजिन मैंने और कंपैरिजन बताया कि क्वांटम बैंड्स वर्सेस नेगा बैंड्स, वो भी ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ। तो यहाँ पे नेगा बैंड्स के मदद से फाइलावेल अपने हिसाब से कुछ भी शेप या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द ग्रीन लैंटर्न। और अब चलते हैं द पावर्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ कैरल डैनवर्स AKA कैप्टन मार्वल। और भाई साहब कितने सारे पावर्स है, बोल तो रहा हूँ फिर भी स्क्रीन में मैं नाम दे रहा हूँ, ये स्क्रीन देखिए अभी आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है एजिलिटी, ब्लास्ट पावर, कंट्रोल्ड बोन ग्रोथ, कॉस्मिक अवेयरनेस, डेंजर सेंस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट्स, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी शील्ड, एनर्जी एनहांस्ड स्ट्राइक, एनहांस म्यूटेशन, फ्लाइट, ग्रेविटी कंट्रोल, हीलिंग, इमॉर्टल, इम्प्लांट्स, इंटेलेक्ट, इनवल्नरेबिलिटी, लीडरशिप, लेविटेशन, रेडिएशन, शेपशिफ्टर, स्टैमिना, स्टेल्थ, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, टाइम ट्रैवल, अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड वेपन मास्टर। बाप रे बाप। तो अभी तक, ठीक है, इस वीडियो के इस पॉइंट तक अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड अकॉर्डिंग टू पावर्स कैप्टन मार्वल यानी कैरल डैनवर्स का पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फाइलावेल को 100 पॉइंट्स देता हूँ तो मैं कैरल डैनवर्स को लगभग दूंगा 150 पॉइंट्स, मतलब 50 पॉइंट्स ज़्यादा, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं क्यों मैं 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो अभी चलते हैं इन दोनों के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने डिसाइड किया कि बताऊंगा, वो था इमोशंस एंड पास्ट इंसिडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलावेल को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, तो इसलिए उसका पास्ट कुछ नहीं है, और इमोशंस में बोलूँ तो एकदम भी नहीं है। तो एक वॉरियर या फिर किसी कैरेक्टर का जो पावर है, मतलब किसी कैरेक्टर का जो नॉर्मल पावर है, उस नॉर्मल पावर को कभी कभी बूस्ट करता है, कभी कभी बढ़ा देता है पिछले हुए इंसिडेंट्स यानी कि पास्ट इंसिडेंट्स एंड इमोशंस। जैसे कि हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा है कि जब कैरल डैनवर्स अपने पास्ट में सोचता है कि वो कितना बुली हुआ था, वो कितना कमज़ोर था, वो कुछ नहीं कर पाता था, तो वो सोच, वो इमेजिनेशंस कैरल डैनवर्स को एक्चुअली और ज़्यादा पावरफुल बना दिया था, और इसीलिए उसने मार्वल यानी कि उस मूवी का जो एक्चुअल विलन था उसको आसानी से हरा दिया था। उससे पहले वो उसको हरा नहीं पा रहा था। तो जब उसने ये सोचा कि वो कैसे कुछ नहीं कर पाता था, छोटा सा जब बच्ची था,
तो वो सब सोच और इमेजिनेशन लेके कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स का जो पावर है उसको और भी बूस्ट कर दिया था। तो इमोशनली अगर काम करे या फिर कुछ बाई चांस बैटल फील्ड में अगर इन दोनों का फाइट हुआ और ऐसा कोई सिचुएशन अगर राइज हुआ जहाँ पे कैरल डैनवर्स थोड़ा इमोशनल हो जाए, तो तब कैरल डैनवर्स हद से ज़्यादा पावरफुल हो जा सकता है। ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। और तब फाइट जाएगा इन फेवर ऑफ कैरल डैनवर्स, यानी कि तब जीतेगा कैरल डैनवर्स। तो थर्ड पॉइंट बताने के बाद भी मेरा जो कंक्लूजन है वो है ये कि अगर इन दोनों में फाइट हुआ तो जीतेगा कैरल डैनवर्स, यानी कि हम लोग का करंट कैप्टन मार्वल। तो भाई लोग ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के ऊपर नहीं दे रहा। फिर भी एक फोर्थ पॉइंट एडिशनल मैंने बनाया है, वो भी सुन लीजिए। तो ये जो मार्वल, फाइला वेल, जेनिस वेल, ये जो VELL ये जो वेल है, इनका प्राइमरी वेपन है द नेगा बैंड्स, जो कि नेगेटिव जोन से अपना पावर लेता है। तो अगर नेगा बैंड्स किसी भी दो कैरेक्टर्स में हो, स्पेशली अगर फाइला वेल के पास हो, तो वो मैच एक तरह से ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कैरल डैनवर्स का पावर बहुत ज़्यादा है। तो वो मैच एक्चुअली ड्रॉ हो सकता है। या फिर अगर फाइला वेल कुछ ऐसा कुछ कर जाए, क्योंकि फाइला वेल को टाइटन ग्रह में सिमुलेटर के थ्रू ट्रेन किया गया था और उसका जो इमेजिनेशन, उसका जो बॉडी या फिर जो फाइटिंग स्किल है उसको आर्टिफिशियली एज किया गया था, ताकि वो अपने ओपोनेंट्स को बैटलफील्ड में आसानी से हरा सके या फिर फेस कर सके। तो फाइला वेल को एकदम भी कमज़ोर मत समझना। तो अगर नेगा बैंड्स हुआ तो फाइट फेवर करेगा फाइला वेल की तरफ या फिर ड्रॉ, और अगर नेगा बैंड्स नहीं हुआ तो फाइट फेवर करेगा कैरल डैनवर्स की तरफ, यानी कि कैप्टन मार्वल की तरफ। तो ये मेरा ओपिनियन है। और मैंने एक पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया, वो था इनका एनिमीज़, कि किन किन एनिमीज़ से ये लोग लड़ चुके हैं और कितना एक्सपीरियंस ये लोग गेन किया है। क्योंकि मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि इन दोनों का जो एनिमीज़ है काफ़ी सारे हैं और सारे के सारे एनिमीज़ हद से ज़्यादा पावरफुल है और वो इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो ऑब्वियसली ये दोनों कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और एक्सपीरियंस के मामले में ये दोनों सेम है। तो एट द एंड कंक्लूजन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1, अगर नेगा बैंड्स हुआ तो मैच होगा ड्रॉ या फिर फाइला वेल होगा विनर, और अगर नेगा बैंड्स नहीं हुआ तो फाइट फेवर करेगा कैरल डैनवर्स। फिर भी इन दोनों में अगर फाइट हुआ तो काफ़ी मज़ेदार फाइट होगा। और नेगा बैंड्स के होने के बावजूद भी मैं जहाँ पे फाइला वेल को 100 पॉइंट्स दिया हो, वहाँ पे मैं फाइला वेल को दूंगा 150 पॉइंट्स और कैरल डैनवर्स को दूंगा 170 या फिर 180 या फिर 190 के आसपास पॉइंट्स। तो ये था मेरा ओपिनियन। आप लोगों का भी ओपिनियन जो है वो भी बताना कि कौन जीतेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि फाइला वेल जीतेगा वो भी बताना, या फिर कैरल डैनवर्स जीतेगा तो वो भी बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ऐसे ही हमेशा मुद्दे बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के